कंगना रनौत इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में। उनकी अभी इमरजेंसी मूवी आने वाली है और इसके चलते वो जगह जगह प्रमोशन के लिए जा रही हैं और एक इंटरव्यू देने वो पहुंची और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल गई। अब इस पर किसान लोग जो हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ तक कि बीजेपी भी उन्हें फटकार लगाई है। किसान के लोग बोलते हैं कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और कांग्रेस वाले भी बोलते हैं उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। मुद्दा तो आपको पता ही होगा क्या मुद्दा था। सर, मुद्दा तो पता होगा आपको क्या मुद्दा है कंगना का। कंगना ने बोला है कि जहाँ पे आंदोलन हो रहा था वहाँ पे लाशें लटक रही थी, रेप हो रहा था, किसान लोग कर रहे थे, ऐसा उन्होंने किसानों को बोल दिया है। क्या कंगना को ऐसा बोलना चाहिए था? कंगना को बोलना चाहिए था नहीं चाहिए था ये एक अलग विषय है, लेकिन सवाल ये है कि आजकल ये ज्ञान प्राप्त कहाँ से होते हैं। हमें आपको या कंगना भी उसी पीढ़ी से आती हैं जब फॉरवर्डेड ज्ञान ज़्यादा मिलते हैं। तो फॉरवर्डेड ज्ञान का यही हाशिया होता है कि कंगना को नहीं पता कि खालिस्तानी आंदोलन हुआ क्या था, उसके नेपथ्य में कौन था, क्या था, ये सारी चीज़। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब आज भी तब कंगना का ये बयान गलत है कि जब कनाडा खुद खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहा है, माना जाता है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो है आईएसआई उसके पीछे रहती है। इस स्थिति में अगर हम इस तरीके का बयान देते हैं तो ये राजनीति का ही नहीं, देश की सुरक्षा से भी रिलेटेड मुद्दा है। और सवाल ये है कि आप जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, तब आप इस तरीके का हाशिए वाला बयान देते हैं, हंसने वाला, तो आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस पे भी सवाल उठता है। तो ये फॉरवर्डेड ज्ञान है जो कंगना रनौत दे रही हैं। प्रियांश, ये बताइए, फिर ये सवाल उठता है कि वो सेल्फ बनी हुई हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मतलब एक बोल्ड लेडी मानी जाती है, वो जो बोलती हैं वो सही है। क्या अब किसान जहां आंदोलन हो रहा था, आपके सवाल पे एक सवाल है, वो सही है किसने बोला? वो सही है किसने बोला? वो मैं तो उनके देखती हूँ, चाहने वाले मैं लोग नहीं, बोलते नहीं, हैं। मैं तो देखती हूँ कि उनका बयान सुनने के बाद पहले 5 लोग हंसते आ रहे यार क्या बोल रही है ना? आप कोई भी देख लीजिए, वो बेबाक बोलती हैं, लेकिन बेबाकी में वो क्या बोलती हैं ये मैटर करता है। वो कुछ भी बोलती हैं। और अब मुझे लगता है जैसे व्हाट्सएप का ज्ञान को हम कुछ नहीं मानते ना, वैसे कंगना के बयान को हम कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बस विवादों में रहने के लिए कुछ भी बोलती हैं। और मुझे लगता है कि अब उनके पास पावर भी है ना? जब आपके पास पावर होता है कुछ भी बोलने का। और अभी तो फिलहाल वो सिर्फ एक्टर थी, अब वो एक पार्लियामेंट भी में भी उनको जगह मिल गया है। और अब एक, आप कह सकते हैं, एक जगह को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक तरीके से देश के पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत बड़ी बात होती है। अब उनके पास जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कंगना को अब समझना चाहिए, भाई आप जो शब्दों का जो प्रयोग कर रही हैं, जो बातें आप बोल रही हैं, देश के किसानों के लिए इतना बड़ा मुद्दा था, आप कुछ भी कैसे बोल सकती हैं? लेकिन सर अब मुझे लगता है कंगना को पढ़ना शुरू करना चाहिए। लेकिन ये अपार ज्ञान कैसे पहुंचता है उनके प्रियांशी तक? की बात इसलिए को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कंगना के बयान का समर्थन किसने किया। देखो उनके दरअसल राजनीतिक दलों को देखें ना, तो राजनीतिक दल संगठन और संगठन जो एक पीछे का किरदार होता है और नेता जो आगे का किरदार होता है, जो चेहरा बनता है। उस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में कुछ इस तरीके से कुछ चेहरों को बनाया जाता है, कुछ नेताओं को मौका दिया जाता है कि जो कहीं ना कहीं माना जाता है। जैसे बीजेपी का अगर आप जिक्र करिए तो बीजेपी का जिक्र करिए, गिरिराज सिंह से लेकर साध्वी रितंबरा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर के एक लंबी फहरिस्त रही है। हालांकि इनके बयानों को जिस तरीके से प्रियांशी ने कहा कि कौन ले रहा है, इनके बयानों को अगर 90% गिरिराज सिंह के बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 60 से 50% एक तबका होता है जो उससे मानता है। उसकी वजह यह है कि गिरिराज सिंह एक लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, जो भी आप नाम ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत विषयों का ज्ञान है, इनके बयान ज्वलंत होते हैं, इनके बयान विस्फोटक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इससे अटैच करते हैं। क्या कंगना का बयान उस तरीके से है? क्यों? क्योंकि कंगना को, मुझे जो लग रहा है ना, कंगना को बड़ी जल्दी है फायर ब्रांड नेता या अपने आप को नेता बनने की। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में देखा जाए जिस तरीके से कंगना और बीजेपी में, ऐसा नहीं हेमा मालिनी रही हैं और एक से एक नेता, क्या नाम है, मैं गांगुली बंगाल की नेता का नाम भूल रहा हूँ, टीएमसी नहीं, बंगाल की नेता है जो महाभारत नहीं, बंगाल की बीजेपी नेता है जो महाभारत सीरियल में जिन्होंने द्रौपदी का किरदार, लंबे नेताओं की फहरिस्त है। लेकिन सवाल ये है कि कंगना को जल्दी किस बात की है। लेकिन इस जल्दी में नहीं लगता कि पार्टी को भी नुकसान हो जाएगा कुछ? पार्टी को नुकसान हुआ ही, पार्टी को नुकसान नहीं हुआ होता तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस बात को ऐसे समझो कि ये बीजेपी है। बीजेपी आज के दौर की वो अनुशासित, वो सभी चीजों को समझ करके धैर्य की एक अथाह, मतलब कहा जाता है कि बीजेपी के पास धैर्य अथाह है अन्य पार्टियों की तुलना। उस बीजेपी को बयान जारी करना पड़ गया तो वजह है, उसकी वजह है
और वो बयान नहीं, वो एक तरीके से कंगना रनौत को आखिरी लगाम लगाई है। जैसे घोड़े की लगाम लगाते हैं, उस तरीके से कंगना रनौत को बीजेपी ने लगाम लगाई है कि आप धैर्य रखिए, थोड़ा पढ़िए, लिखिए, सीखिए, फिर बोलिए आप। क्या लगता है हरियाणा चुनाव होने वाले हैं अभी, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है और अगर इस समय ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि किसान जितने भी आंदोलन हुए मैक्सिमम पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर से जितने भी हुए, और अभी तो एक आंदोलन अभी हम कह सकते ख़त्म भी नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ उसको स्थिर किया था कि हम कुछ दिनों के लिए स्थिर कर रहे हैं। अब इसके बाद इन बयानों के बाद चुनाव हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी समझ रही है कि किसान आंदोलन का फ़र्क और किसानों के ऊपर दिए गए बयानों पर कहीं ना कहीं, और मैं कह सकता हूं कि 100% प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बीजेपी ने उनको चिताया भी कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उनको चिताया भी है, बताया कि आप ऐसे बयानों से बचिए। और इस पे किसान आंदोलन जो तमाम तरह के नेता भी हैं, उन्होंने भी बताया कि आप अगर पार्टी से उनको निष्कासित कीजिए या उनको सस्पेंड कीजिए, जो भी हो सकता है, क्योंकि ये बयान बहुत ही सनसनी भरा हुआ है। प्रियांशी ये बताइए कि ऐसी जानकारी उन तक कौन पहुंचाता है? मतलब नहीं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि फिलहाल लगभग 2 से 3 सालों की राजनीति में बीजेपी के लिए एक ऐसा दौर आया है कि जब बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने आप को संयमित करके इस तरीके का बयान देना पड़ा। कंगना रनौत का बयान इसलिए ज़्यादा माखौल उड़ाने वाला है क्योंकि जब नूपुर शर्मा ने किसी चैनल की लाइव डिबेट में एक बयान दिया, एक धर्म विशेष की कह लें ईश्वरीय शक्ति के लिए, जब उन्होंने बयान दिया तो पार्टी काफ़ी हद तक उस बयान से तुरंत बैकफुट पे नहीं आई। पार्टी ने कई तरीके की बातें की, सारी चीज़ें हुई, लेकिन कंगना रनौत का बयान जिस तरीके से विकास ने आपको कहा, हमें ये समझना होगा कि जब देश को भौगोलिक तौर पे हम कृषि प्रधान भारत को जब बांटते हैं ना, तो पंजाब और हरियाणा ये 2 विकसित किसान प्रदेश माने जाते हैं। अगर आप सारे प्रदेशों को देख लेंगे जहाँ पे खेती होती है, ऐसे में कंगना रनौत का जो बयान है ना, बीजेपी को प्रभाव देगा या नहीं देगा वो तो अलग बात है, क्योंकि बात फिर वोट पे तब्दील होती है, बात फिर कई चीज़ों पे आती है। लेकिन ये बयान किसान और खास तौर पे कंगना रनौत को ये नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 11 महीनों से ज़्यादा का किसान आंदोलन इसी दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ और अंत में किसानों की जीत हुई और देश के या कह लें कि वैश्विक स्तर के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन बातों को वापस लिया, उन बिलों को वापस लिया। तो उसके पीछे की वजह थी। प्रियांशी ये बताइए, कंगना किसान हमारे सारे कुछ हैं देश के, लेकिन कंगना पंजाब को और किसान को एक अलग नज़रिए से देखती हैं, माइंडसेट है उनका। वो हर चीज़ को एक अलग अलग नज़रिए से देखती हैं। आप उनके बयान उठा के देखिए, उनका बयान बहुत डिफरेंट होता है। अरे भाई, देश की सबसे बड़ी पार्टी में है तो जाहिर सी बात है बहुत बुद्धिजीवी मानी जाती होंगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी में होने से ये थोड़ी आपका क्लेरिफिकेशन हो जाता है कि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कैसे। और कंगना, आपने बोला ना कि आप कंगना कहाँ से ज्ञान प्राप्त करती हैं, मुझे लगता है कंगना के डिक्शनरी में एक वर्ड होना चाहिए, फैक्ट चेक, और उन्हें अभी से इस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, वरना बाद में उनके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। बीइंग अभिनेत्री नहीं, बीइंग अ पार्लियामेंटर, वो एक नेता है अब, और उनको लगता है कि, मुझे लगता है कि अब चीज़ों को सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। और उनके लिए एक ये चेक जो बीजेपी ने दे दिया है कि भैया अब आपको कुछ भी नहीं बोल सकती आप। और कंगना एकदम मौके पे, ऐन मौके पे ऐसे बयान कैसे दे सकती हैं? हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और उस समय आप किसानों के लिए इतनी बड़ी आपने बयान दे दिया, बहुत बड़ी बात है भाई। मुझे लगता है कि अगर ये किसी विपक्ष के नेता की तरफ से अगर ये बयान आया होता तो बहुत हंगामा होता। सर एक बात बताइए, क्या लगता है जो ऐसा बयान आया है, जब चुनाव है तो बीजेपी इतना बड़ा एक्शन लिए, उन्हें चेताई है, क्या अगर चुनाव नहीं रहता तो बीजेपी ऐसा कुछ लेती एक्शन, कंगना को फटकारती? क्योंकि कंगना पहले भी बोलती आई है, सारी चीजें बोलती हैं। देखिए, आप बीजेपी की बात करते हैं, जब आप बीजेपी की बात करते हैं ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि बीजेपी की हाल के दौर की जो बीजेपी है, खास तौर पे मोदी युग की बात की बीजेपी, राजनाथ जी की बात की बीजेपी और अमित शाह जी की, ये बीजेपी जितना सामने दिखाती है उससे ज़्यादा पर्दे के पीछे करती है। इस बात को हमें समझना होगा। ये वो बीजेपी नहीं है कि नहीं कंगना रनौत को सरेआम फटकार, बीजेपी का उतना बयान जारी करना ही कंगना रनौत के लिए बड़ी बात है। दूसरी बात, कंगना रनौत का ये बयान इसलिए हास्यास्पद है कि ठीक है, जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, जिन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया, वो एक्चुअली इंटरटेनमेंट बीट का इंटरव्यू था। इंटरटेनमेंट बीट के इंटरव्यू पे कंगना रनौत को, सही बात है कि वो उनकी स्क्रिप्टिंग करता कौन है या उनको बोलने के लिए कहता कौन है, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर अंकित आप देखें
कि हाल फिलहाल में जब कोई व्यक्ति राजनीति के भंवरजाल में आता है या राजनीति के मैदान में आता है तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ लोगों की एक जमात लेकर के चलता है जो उसको समय समय पर टोकते हैं, बयानों से रिलेटेड, उसकी बातों को लेकर के, उसके कामों को रिलेटेड। समस्या और सवाल और एक आश्चर्य का सवाल मेरे जहन में ये हमेशा उठता है कि आखिर कंगना रनौत जो मतलब बॉलीवुड की एक टॉप क्लास एक्ट्रेस रही हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीमेल सेंट्रिक किरदारों को निभाया और एक अलग लीड पोजीशन, आखिर उनका ये मतिभ्रम हो कैसे रहा है, उनको ये बयान दे कौन रहा है? क्योंकि नॉर्मली मैंने जो जिक्र किया कि एक छोट भैया नेता भी बनता है ना, उसके पास 5-6 लोगों की एक टीम चलती है। इस पर एक लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते हैं, जब हम लोग कुछ डालते हैं कि देश में राहुल गांधी और कंगना रनौत कुछ भी बोलते हैं। नहीं, गलत बात है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आप एकदम गलत बोल रहे हैं। ये लोग वो बोलते हैं जो ट्रोल आर्मी होते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी के बयानों को अगर आप वाकई देखें, किसी भी नेता, क्योंकि कंगना रनौत और राहुल गांधी जी की तुलना बेशक नहीं हो सकती, क्योंकि कंगना रनौत को अभी भी सक्रिय राजनीति में आए हुए 6 महीने नहीं हुए हैं। राहुल गांधी जी बतौर राजनेता लगभग 20 से 25 सालों की राजनीति करें। ये नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ। राहुल गांधी जी के बयान को ट्रोल आर्मी दिखाती है। आप उस बयान का एक सिरा पकड़िए, आप उस बयान का दूसरा सिरा पकड़िए। जब आप दोनों सिरों को पकड़ेंगे और दोनों सिरों एक से दूसरे सिरे को सुनेंगे तो आप उस बयान को माखौल की श्रेणी में तो कतई नहीं रखेंगे। वो एक अलग विषय हो जाता है। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो है ट्रोल आर्मी का काम होता है, सारी चीजें होती है। तो कंगना रनौत और राहुल गांधी की समानता तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, कंगना रनौत आगे कैसे बढ़े, उनके लिए कुछ बोलेंगे आप? अरे अब कंगना को मैं बताऊं, ऐसी चीजें आ रही हैं समाज के लिए, चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन फिर वो कुछ भी बोलती हैं। ऐसे देखिए उनका फ्यूचर भी। मैं कोई नहीं होती हूँ जो कंगना को बताऊं कि वो क्या बने क्या नहीं बने। बट अगर आप एक महिला हैं और अगर आप एक जगह को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप संसद में हैं, तो मुझे लगता है कि कंगना जी को सोच समझ के बोलना चाहिए और अपनी बातों को एक बार समझे कि वो क्या बोल रही हैं और तब वो बातें रखी। क्योंकि मान लीजिए मैंने समझ लिया कि ठीक है कंगना जी ने ये गलत फैक्ट्स हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मान लेते हैं कंगना ने बोला है। कंगना बहुत बड़ी अभिनेत्री, वो झूठ थोड़ी बोलेगी। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे मतभेद हो जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है, देश में दंगे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक स्थान पे बैठे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके आती हैं। लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर उन्हें अब सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप इंटरटेनमेंट बीट में सिर्फ नहीं है, आप पॉलिटिकल चलिए, बीट आप में भी एक हैं। अच्छी पार्टी की सांसद बन चुकी हैं मंडी से, और फिलहाल सीएम सुक्खू जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं हिमाचल से, उन्होंने भी बोला है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला है माफ़ी मांगनी चाहिए। इधर कांग्रेस भी माफ़ी मांग कर रही है। फिलहाल कंगना कुछ नहीं बोल रही हैं, शांत हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कंगना कैसे इनका जवाब देती हैं। फिलहाल देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हिमाचल प्रदेश।